सुख सागर चौथा स्कंद 26वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे प्रचेताओं के पिता प्राचीन महर्षि से नारद ऋषि की भेंट होना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, प्रचेताओं ने महादेव जी द्वारा संत वैष्णवों की प्रशंसा एवं श्री नारायण के तप करने का उपाय सुनकर प्रसन्न होकर हंस गुम स्तोत्र का पाठ किया तथा तपस्या करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब उन्हें 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए तब श्री नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन और वरदान देकर कृतार्थ किया। परंतु इतने पर भी वे लोग सांसारिक व्यवहार को झूठा समझकर निरंतर जप में ही लगे रहे। उधर उनके पिता प्राचीन महर्षि बहुत समय तक सांसारिक सुख और राज्य उपभोग करने के पश्चात विचार किया कि राज्य तथा धन श्री हरि की कृपा से प्राप्त होता है। उस धन को यदि सांसारिक कार्यों में खर्च किया जाए तो उससे वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अतः मुझे यह धन यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों में खर्च करके अपना परलोक सुधारना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा ने यज्ञ और दान करना शुरू कर दिया। शास्त्रों के अनुसार जिन जिन आश्रमों पर यज्ञ करना उत्तम कहा गया था वहाँ उसने यज्ञ किए, परंतु इतने पर भी उसके मन में वैराग्य की प्राप्ति न हो सकी। राजा प्राचीन महर्षि के मनोभाव को पहचान कर देवर्षि नारद जी ने अपने हृदय में यह विचार किया कि राजा की समस्त उम्र यज्ञ करने में व्यतीत हुई जा रही है, परंतु केवल यज्ञ करने से ही इसका परलोक नहीं बनेगा। यह राजा परमात्मा पतु के कुल में पैदा हुआ है, इसलिए ज्ञानोपदेश देकर भव सिंधु से पार उतार देना चाहिए। ऐसा निश्चय कर नारद जी राजा प्राचीन महर्षि के पास जा पहुँचे। मुनि को आता देखकर राजा ने श्रद्धा सहित दंडवत किया। तत्पश्चात उन्हें आदर सहित बैठाकर हाथ जोड़कर कहना शुरू किया, हे मुने, आज मेरा भाग्य उदय हुआ है जो आप जैसे महात्मा कृपा कर यहाँ पधारे हैं। तब नारद जी मुस्कुराकर बोले, हे राजन, सत्य बात तो यह है कि तू अपने बड़े सौभाग्य से ही इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर भरतखंड का राजा हुआ। तूने इस कर्म भूमि में यज्ञ आदि अनेक धार्मिक कृत्य किए हैं, परंतु मनुष्य को उस जगह पर पहुंचना आवश्यक है जहां जाने के लिए उसने पहले निश्चय किया हो। यदि कभी मार्ग में चलते चलते ही उम्र पूरी हो जाए और वह अपने गंतव्य स्थान पर न पहुंच सके तो उस हाल में मार्ग जनित मेहनत की तखांस के अतिरिक्त उसे कोई और लाभ नहीं हो सकता। श्री नारायण जी के इन वचनों को सुनकर राजा ने अपने हृदय में आश्चर्य करते हुए सोचा कि वेद और पुराणों में यज्ञ और दान का बड़ा ही फल बताया गया है, इससे बड़ा और कोई नहीं बताया है। फिर क्या कारण है जो देवर्षि नारद इस तरह बखान कर रहे हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर 26वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो उन सभी अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप सुन सकते हैं। साथ ही साथ आप ज्ञानमाला, नारी का कल्याण, श्री गोगाजी महापुराण के अध्यायों का भी श्रवण कर सकते हैं। तथा इस अध्याय को लाइक करना ना भूलिएगा और कम से कम 10 लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि हमारे जितने भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं वो अपनी संस्कृति की ओर वापस से रुझा सकें।